वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम रीना पाटीदार और अब हम फोरियर सीरीज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक में हमने एक ही क्वेश्चन करवाया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2 पाई। और फंक्शन इस बार मैंने लिया है ब्रांच फंक्शन ले लिया है, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन में क्या बोला है, जब x माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा है तो फंक्शन पाई प्लस एक्स यूज होगा, और अगर 0 से पाई तक है तो 0 यूज होगा। अब हमको पता है फोरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन है ना, क्या होता है a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। आप ध्यान रखना इन्होंने माइनस पाई को इंक्लूड नहीं किया और पाई को भी इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमें पता है पीरियोडिक फंक्शन होता है तो आप क्लोज्ड इंटरवल ही लेते हो, यानी कि माइनस पाई एंड पाई भी इंक्लूडेड होगा। अब a0 कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx dx। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी ऐसा ब्रांच फंक्शन दिखे तो आपको जो आपकी लिमिट है ना माइनस पाई से पाई, इसको डिवाइड करना होगा। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है माइनस पाई से 0 एंड 0 से पाई, तो हम इसको दो इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर देंगे, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई fx dx। अब हमने क्या करा, fx की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में कितनी है, पाई प्लस एक्स, तो हमने यहाँ पाई प्लस एक्स dx रख दिया, और इस इंटरवल में कितनी है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो हो गया पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एज इट इज। जैसे ही आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी तो आपके पास a0 की वैल्यू मिल चुकी है पाई बाय 2। सिमिलरली हम an फाइंड आउट करेंगे। an का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx। सेम जैसे इसमें हमने इंटरवल डिवाइड किया था, वैसे ही इसको भी माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई करेंगे। माइनस पाई टू 0 पाई प्लस एक्स कॉस एन एक्स, क्योंकि इस इंटरवल में पाई प्लस एक्स यूज हो रहा है, और सेकंड वाले इंटरवल में 0 यूज होगा तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिखा है। अब हम इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो या फिर जो ट्रिक बताई गई है u एंड v, आइलेट से सपोज कर लो, आइलेट से देख लो कि u कौन सा बनेगा, तो u ये है एंड v ये है। अप्लाई कैसे करते हैं, u वाले को एज इट इज रखना है, v वाले का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाना है, u वाले का डिफरेंशिएशन करना है, उसके इनटू में v वाले का जो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया था ना उसका अगेन इंटीग्रेशन कर दोगे, तो माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर एंड माइनस पाई टू 0। फिर हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, कॉस एन पाई की जगह -1 की पावर n लिखना है, साइन एन पाई की जगह 0 रखना है। और आपको ये भी पता होगा कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस बदलेगा नहीं, लेकिन इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनली आपके पास जो an की वैल्यू आएगी वो होगी 1/पाई n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर n। अब हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये n पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू इवन नंबर रखती हूँ तो ये इवन हो जाएगा, तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 - 1 होगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही होता है, तो an की वैल्यू 0 होगी अगर n कैसा होगा, इवन होगा, और an की वैल्यू 2/पाई n स्क्वायर होगी अगर n होगा और। अब हम इसी तरह bn की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, तो bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx होता है। तो 1/पाई सेम इंटीग्रल को हमने ब्रेक कर लिया है, माइनस पाई से 0 के बीच में पाई प्लस एक्स होता है फंक्शन, और sin nx dx, और सेकंड वाले में 0 इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिखा है। अब यहाँ पर आइलेट रूल से ये u हो गया है और ये v हो चुका है, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट। जैसे ही आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट किया तो cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, और ये आपको bn की वैल्यू मिल चुकी है -1/n। अब तो a0 an एंड bn की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे।
by equation 1 fx is equal to a0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation n equals to 1 to infinity bn sin nx। जैसे a0 की वैल्यू आपके पास पाई बाई 2 है एंड यहाँ पर है a0 बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस an की वैल्यू लिख दी आपने cos nx प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn की वैल्यू -1 बाय n sin nx। अब हमको पता था कि जो an है n अगर इवन नंबर है तो 0 देता है an की वैल्यू, n अगर इवन नंबर है तो 0 और ऑड नंबर है तो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 एज इट इज इस समीशन को ओपन करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई कॉस x, 2 के लिए तो 0 हो गया, 3 के लिए होगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर पाई कॉस 3x, 4 0, 5 पर होगा 2 अपॉन 5 स्क्वायर पाई कॉस 5x अप टू सो ऑन, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डैश डैश और fx इज इक्वल टू यहाँ से आप 2 अपॉन पाई कॉमन लेना तो ये cos की टर्म मिल गई और ये sin की टर्म मिल गई। तो ये हमारे फंक्शन की एक्चुअल फोरियर सीरीज है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस रिजल्ट को ध्यान से लिखना है कहीं पर भी, ताकि अभी हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन के थ्रू ही एक प्रूफ करने वाले, फोरियर सीरीज तो बनाना है, यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहेगी लेकिन इसी क्वेश्चन के थ्रू एक प्रूफ होगा, उसमें ये सीरीज हम यूज करेंगे, इतना पूरी प्रोसेस नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला है फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ fx। फंक्शन सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने बोला है कि इसकी फोरियर सीरीज एक्सपांशन भी फाइंड आउट करना है एंड शो दैट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8। तो हम पिछले क्वेश्चन से फंक्शन की जो फोरियर सीरीज है वो यूज कर रहे हैं। फोरियर सीरीज ऑफ fx इज fx इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 2 अपॉन पाई कॉस वाली टर्म साइन वाली टर्म। तो हमने अभी तक का जो क्वेश्चन किया था उसको पूरा सॉल्व करना है ना, यहाँ तक सीरीज आपको निकालनी ही होगी। अब हम इस सीरीज का यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो। आपको चाहिए क्या 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि सिर्फ इस टर्म का काम है, ये वाली टर्म पूरी हट जानी चाहिए। अब मुझे बताओ साइन 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पर 0 हो जाता है, तो ये जो इस इंटरवल में 0 डिग्री रखना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू 0 रखना है तभी ये हो पाएगा। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो ब्रांच फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रख रही हूँ तो ये पाई वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है एट x इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे fx इज discontinuous at x equal to 0, so it converges to, अभी किस पर कन्वर्ज करेगा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ लिखना है हाफ। अब देखो फंक्शन की 0 के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है वो लिखनी है प्लस फंक्शन की 0 पर 0 के राइट साइड पर जो वैल्यू है वो लिखना है। तो हाफ एज इट इज लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड तो ये वाला है और लेफ्ट साइड में x की जगह 0 रख दो तो कितना मिलेगा पाई, प्लस फंक्शन की 0 पर राइट साइड में कितनी वैल्यू है, तो देखो 0 के राइट साइड पर और 0 पर कितनी वैल्यू है 0। तो आपका जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पर पाई बाय 2 पर आकर कन्वर्ज करेगा। तो फंक्शन की जो वैल्यू है ओवरऑल पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 कितनी होगी पाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें x की जगह 0 सेट कर देंगे, सेटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जैसे ही आपने x की जगह 0 रखा तो ये f ऑफ 0 हो गया, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रख दोगे आप पाई बाय 2। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 हो गई पाई बाय 2।
इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो एज इट इज है, प्लस 2 अपॉन पाई भी एज इट इज। यहाँ कितना हो जाएगा cos 0 अपॉन 1 स्क्वायर, cos 0 अपॉन 3 स्क्वायर, cos 0 अपॉन 5 स्क्वायर, डैश डैश डैश। एंड ये सारी टर्म कैसी हो जाएगी, sin 0 अपॉन 1 प्लस sin 0 अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमें चाहिए वो ऑलमोस्ट हम उसके पास ही है। ये कितना है पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एज इट इज। और cos 0 होता है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर। एंड sin 0 होता है 0, तो इधर की सारी टर्म्स हो गई है हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 1 बाय 1 स्क्वायर। अच्छा पाई बाय 4 होगा यहाँ पर, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर। और इस पाई का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमें प्रूव करना था पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर। ये सीरीज हमको मिल चुकी है।